हरे कृष्णा हरे राम। तो भाइयों, अभी आप लोगों ने हमारा नाम सुना। हमारा नाम है मंत्र डिविडियन, यानी दीन बंधु दीनान, गरीबों का साथी, गरीबों का मसीहा। लेकिन आप लोग तो जानते हैं मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं। मैं कक्षा 5 में 5 बार फेल हो चुका हूं। ये तो कहिए कुछ आप सभी भाइयों और बहनों का सहयोग मिला और कुछ हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया जो हम बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यह मत समझना कि हम अकेला हूं। हम अकेला नहीं हूं भैया, हम 3 भाई हैं, 3। जो हमारे सबसे बड़े दादाजी रामगढ़ रियासत के जमींदार और मैं बिहार का मुख्यमंत्री, और जो हमारा तीसरा मुन्ना जागीरा है ना, और चंबल के भेड़ों का खूंखार खतरनाक डाकू। जब 3 भाई हों और ऐसा पद पर हो तो इस रामगढ़ रियासत के अंदर कौनो ससुरा हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का कि भैया हमारा इलेक्शन बहुत करीब आ गया है और जो हमारे सामने वाला ससुरा खड़ा है ना, वो बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला। अगर ससुर के सामने हम भी काफी पैसा नहीं खर्च करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलेक्शन खतरे में पड़ जाए। लेकिन भैया ना, अरे बचपन से नहीं, हमेशा मेरा एक ऐसा सपना रहा है, ये जो रामगढ़ रियासत की जमींदारी है ना, ये मेरे दादाजी के नाम, और जो बिहार के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी है ना, वो सदैव हमारे नाम। लेकिन भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को अच्छी तरह मालूम होगा कि इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ने के लिए रकम होना चाहिए। और इस समय भैया हमारे पास पैसों का बहुत बड़ा भाव है, बहुत बड़ा भाव है। इसलिए हम सोचता हूं क्या चलेंगे अपने दादाजी के पास, कुछ पैसों की मदद लूंगा, फिर वही पैसा ला करके इलेक्शन में लगा दूंगा ताकि अपना इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत सकूं। तो आज यहां सब सीधे प्रस्थान करता हूं रामगढ़ रियासत अपने सबसे बड़े दादाजी के पास। अरे भारत महान, हरे कृष्णा हरे राम। दुनिया में लोहा है मानो, दुनिया में लोहा है मानो, और हमें लोग कहते ठाकुर। लेकिन भाइयों, ये मत समझना कि मैं तनहा हूं। तनहा नहीं हूं। हम 3 भाई हैं, 3। ये तो मेरा मुन्ना बिहार का मुख्यमंत्री, और दूसरा मेरा मुन्ना चंबल का खतरनाक डाकू, और तीसरा मैं रामगढ़ रियासत का जमींदार ठाकुर राणा से। और ये सोच लो, यहां से चारों तरफ जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक जागीर मेरी है, मेरी। और हम तीनों भाइयों से जो टकराएगा तो कसम पैदा करने वाले की चूर चूर हो जाएगा। लेकिन यार न जाने क्या बात है, आज मेरे मुन्ने की याद आती है। ठीक है, मैं बैठकर उसका इंतजार करता हूं। ये बतलाओ कि तुम जब कभी बिहार से आते थे तब तुम्हारा चेहरा खुद नजर रहता था,
आज मुन्ना क्या बात है जो तुम्हारा चेहरा गमगीन है? क्या बात है दादाजी, इस वक्त आपका भाई बहुत मुसीबत का मारा हुआ और बहुत गम का सताया हुआ है। क्या कहा मुन्ना? तुम बहुत मुसीबत के मारे हो और बहुत गम के सताए हो मुन्ना। लेकिन मुन्ना ये बतलाओ, तुम किस मुसीबत के मारे हो और किस गम के सताए हो मुन्ना? दादाजी बोलो। आपको तो क्षेत्र में मालूम होगा कि हमारा इलेक्शन बहुत करीब आ गया है। हाँ हाँ मालूम है मुन्ना। और वो जो हमारे सामने वाला ससुरा खड़ा है ना, वो बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है। अच्छा, बहुत पैसे वाला। अगर उस ससुरे के सामने हम भी काफी पैसा नहीं खर्च करता हूँ तो ऐसा न हो कि हमारा इलेक्शन खतरे में पड़ जाए। सच कहते हो मुन्ना, सच कहते हो। लेकिन हमने सोचा दादाजी कि आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना है ना, क्यों नहीं? आज चलूंगा अपने दादाजी के पास और कुछ पैसों की मदद लूंगा, फिर वही पैसा ला करके इलेक्शनों में लगा दूंगा ताकि अपना इलेक्शन बहुत आसानी से जीत सकूंगा। मुन्ना सच कहते हो। लेकिन मुन्ना कहिए। ये बतलाओ तुमको कितनी रकम चाहिए? दादाजी इस वक्त हमका कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। क्या कहा मुन्ना? 50 लाख? लेकिन मुन्ना कहिए। हम गरीबों का खून चूस चूस कर अपने खजाने में रुपया जमा किया है और वो रुपया तुमको दे देंगे। तुम बोलो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा? क्या होगा मुन्ना, ये बताओ। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा दादाजी कि अगर आप खजाने से पैसा निकालेंगे तो आपका खजाना खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मुन्ना। लेकिन दादाजी बोलो, आपके खजाने से पैसा निकाला काहे को जाए? फिर? अरे जो अपना मुन्ना जागीरा है ना, हाँ वो किस दिन काम आएगा। सच कहते हो। लेकिन इसमें हमारा मुन्ना कहीं नजर नहीं आ रहा दादाजी। अरे मुन्ना, मुन्ना जागीरा अभी हमारे पास फोन भी किया था। अच्छा, हो सकता है क्यों आता हो। ठीक है, थोड़ी देर बैठकर उसका इंतजार किया जाए। बहुत अच्छी बात है। दादाजी के चरण में जागीरा का किसे करूं आवाज में दादा और किसे करूं। जौहर दिखला दूं, किसे करूं आवाज में दादा अपना जौहर दिखला दूं। इस रामगढ़ बस्ती के अंदर अब हाहाकार। ना किसी ससुरे का खून खराबा नहीं करना है रे। फिर क्या करना है दादाजी?
अरे हमने तो तुझे इसलिए याद किया किस लिए दादाजी? कि मुन्ना हमारा इलेक्शनवा बहुत करीब आ गया। अरे क्या? और जो हमारे सामने वाला ससुरा खड़ा है ना, हाँ दादाजी। वो बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला। अगर उसके सामने हम काफी पैसा ना ही खर्च करता हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इलेक्शन खतरे में पड़ जाए। क्यों नहीं दादाजी? लेकिन हमने सोचा था कि दादाजी के पास तो बहुत बड़ा खजाना है ना। हाँ दादाजी। हाँ, दादाजी के पास चलूंगा, कुछ पैसों की मदद लूंगा, फिर वही पैसा ला करके इलेक्शन में लगा दूंगा ताकि अपना इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत सकूं। फिर क्या कहा दादाजी ने? लेकिन दादाजी का तो कुछ और ही कहना है। क्या कहना है? दादाजी का कहना है कि अगर खजाने से पैसा निकाला जाएगा तो खजाना खाली हो जाएगा। ये तो बात सच है दादाजी। मुन्ना, हाँ दादाजी। तो क्या तू भी चाहता है कि तेरा भाई इलेक्शन में हार जाए? ना दादाजी, दादाजी सिर्फ आप हुक्म करें। आपको कितने रुपए की जरूरत है दादाजी? मुन्ना, हाँ दादाजी। इस वक्त तो हमका कम से कम 50 लाख रुपया चाहिए। दादाजी, हाँ। ये आपका भाई जागीरा कल सुबह 10 बजे तक आपको 50 नहीं बल्कि 60 लाख रुपए ला कर देगा। वाह मुन्ना वाह। देखा दादाजी, मुन्ने से हमने सिर्फ 50 लाख का सवाल किया और 60 लाख का वादा किया मुन्ने ने। हाँ दादाजी। लेकिन मुन्ना, हाँ दादाजी। पैसों की व्यवस्था करने से पहले तुझे एक बहुत जरूरी काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा दादाजी? अरे अभी अभी हमको सूचना मिली है कि कुछ गांवों से और कुछ ग्राम पंचायतों से हमका एक भी वोट मिलने की आशा नहीं है। इसलिए हम चाहता हूं कि जन जन गांवों से और जन जन ग्राम पंचायतों से हमका वोट मिलने की आशा नहीं है। और तो बचाओ, अपने दल बल के साथ भर करके छोटे छोटे मासूम बच्चों को उठाकर कुएं में डलवा दो, घरों में आग लगवा दो, इतनी तबाही मचा दो कि वहां की जनता ससुर त्राह त्राह करने लगे। फिर उसके बाद उन गांव को हम पहुंचूंगा, हम उनके दुख दर्द सुनूंगा, उनका उससे पूछूंगा और यही कोई 1500 रुपए और एक कंबल बंटवा दूंगा। फिर देखता है रामगढ़ की ससुरी गरीब जनता हमें वोट कैसे नहीं देगी। लेकिन दादाजी, कहिए। जाने से पहले हमें आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है दादाजी। दादाजी, बोलो मुन्ना। मुन्ना गया है हमरे लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए, हाँ हाँ साथ साथ हमारा वोट पक्का करने के लिए। हाँ मुन्ना। और जब तक कि लौट कर वापस नहीं आता, आओ चलते हैं वही बंगलवा पर बैठ कर इसका इंतजार करते हैं। चलो मुन्ना। मेरा भारत महान। हरे कृष्णा हरे राम। हमसे जो टकरा सके उस जमाने में दम नहीं। जवाना हमसे है, पत्थर मारो पानी डाल दो। अगर शेर सामने उसका खुशू जिस पेट के अंदर कलेजा चाक कर डालूं, लगा दूं आग बस्ती में तड़ाप की बिजली होना बाकी समंदर, तड़ाप की बिजली होना बाकी समंदर, मिटा दूंगा ख्वाब को सताने को अंदर। पत्थर में ठोकर मारू, पानी उछाल दूं, जो शेर अगर सामने हो क्या? लेकिन सरदार जी, हाँ मंगल सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? सरदार जी, जब कभी आप अड्डे पे आते थे तो आपका चेहरा खुशहाल नजर आता था। अगर आज बात क्या है
जी आपका चेहरा उदास है। मंगल सिंह, हाँ सरदार जी, हमारे दादाजी बिहार से इलेक्शन लड़ रहे तो हैं अच्छी बात है। और उन्हें 50 लाख रुपए की जरूरत है। हमने अपने दादाजी से 60 लाख रुपए का वादा कर लिया। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 60 लाख रुपए अपने दादाजी को कहां से लाकर दूं? सरदार जी, आप उन 60 लाख रुपए की चिंता छोड़ दो। यह मंगल से बतलाएगा कि वो 60 लाख रुपए कहां से आएंगे। कहां मिलेंगे मंगल सिंह? लाया हूँ ताजे खबर सुनिएगा। लाया हो ताजे खबर सुनिएगा सरदार, बैंक लूटने के लिए हो जाओ। बैंक लूटने के लिए हो जाओ। साथियों बात मेरी सुनो ध्यान से। साथियों साथियों बात मेरी सुनो ध्यान से। कई दिन हो चुके बंद धंधा मेरा, आज की रात में डाका डालेंगे हम, आज से शुरू हमें। लेकिन सरदार जी, क्या बात है मंगल? कहाँ से चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन सा इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी है। कौन से इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी हुई है? सरदार सुनिए खबर एक नया। सरदार सुनिए खबर एक लाया, इंस्पेक्टर जैसे नया को। लिया चार जवाज खाने में आकर। हाँ सरदार जी, लिया चार जवाज खाने में आकर तारीख ने को बीरा। तारीख ने को बीरा। उसके जैसे कई आए अधिकार थे, उसके
बैंक की सारी रकम जो आपकी दिल की तमन्ना अधूरी पड़ी है पूरी करके दिखा। सरदार जी एक बात हम आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ। और कौन सी बात है सरदार जी? जिस वक्त हम लोग भारतीय स्टेट बैंक लूटने चले गए, अगर वहाँ रामगढ़ की पुलिस आ गई तो बोलो तुम लोग क्या कर सकते हो? सरदार जी हाँ, अगर वहाँ रामगढ़ की पुलिस आ जाती है तो हम लोग फौरन क्यों नहीं मंगल? लेकिन मंगल सिंह, हाँ सरदार जी ओ देखिए सामने पुलिस की गाड़ी आ रही है, क्या देखते हो? चला दो मैंने चला दूंगा सरदार जी। क्या बस मेरे बहादुर साथियों, आओ मंगल सिंह हम लोग चल रहे हैं। चलिए सरदार जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कुमारी रेशमा जी सर। आखिर ये क्या बात है कि थाने के अंदर ना तो चौकीदार है और ना हवलदार, ये सब कहाँ गायब है? सर है। हमारी सारी फोर्स मौजूद है, लेकिन एक ऐसा हवलदार है वो हमेशा लेट में आता है सर, और आता है तो बकवास करता है। यानी हवलदार औघड़ना शुक्ला हमेशा थाने में लेट में आता है और आता है तो सारा फालतू बकवास करता है। हाँ सर। और ना तो चौकीदार हाजिर है और ना हवलदार। ठीक है, आने दो आज हवलदार को, आज हम उससे बैठकर बातें करेंगे। आओ बैठकर उसका इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात सर। और बिन झुलानिया के